करुणा बहुत जरूर है ये कृपा की खान, जो करुणा बरसात है उसे मिले भगवान। करुणाशील निधान है करुणा गहरी खान, करुणा गहरा गुण है करुणा है भगवान। करुणा से बोलो कभी मिलते सबई सुजान, करुणा से देखो किसे दिखें सब भगवान। करुणा गहरी खान है करुणा गहरी खान है, करुणा से बने शरीर, करुणा से दुनिया बने, करुणा से रघुवीर, करुणा से भाई मिले, करुणा से संसार, करुणा से दौलत मिले, सब सुखी रहे परिवार। करुणा से संकट मिटे और करुणा बने प्रेम जंजीर, करुणा से रोगो भगे, करुणा से मिले शीतल नीर। करुणा गहरी खान है जो ईश्वर का ज्ञान, घट घट वासी कहते हैं, करुणा सनातन की पहचान। करुणा करके तुम हंसो, करुणा करके खाओ, करुणा करके जल पियो, करुणा के मुस्काओ, सब में चमकोगे तुम्हें करुणाशील निधान। करुणा से लक्ष्मी मिली, करुणा से विष्णु और घट घट वासी भगवान। हाथ धोवा दो, पवित्र धारण करें, पवित्र पहनाओ। नमो ब्राह्मणो वरुणी लक्ष्मी सहतो जनार्दनः, कश्यपाद पत्नी चंद्रपत्नी च रोहिणी, द्वितीय बुद्धि विनायक स्वेव। तिलक करें, मुठी हो गया मुठी। तिलक आदित्यः देवः विश्वे देवः भगवतः, तिलकन्ते वृषन्ते आयस्कामायस्कामा गलावा बांध है। बाया हाथ
सीधे हाथ से बाएं हाथ का स्पर्श करें। ओम पुरसं मे वेदं सर्वं यतभूतं च भाव्यं भूतामृतत्वशयसान्वय धन्ननाथ रोहितो। सीधे हाथ से बाएं हाथ से सीधे हाथ का स्पर्श करें। आओ एतावानस्य महिमा तो जयांत मृगः पादोऽस्य विश्वाभूतानि प्रमादस्य अमृतं दिविः। सीधे पैर से बाएं पैर का स्पर्श करें। बाएं पैर पे ऐसे एक फोटो बस। तुम्हारा था सर अरे भैया की लटकाना है।
खराब करो यार, पहले लड़कियों को आने उन्हें लड़की ना बेटी कम है, बेटी लोग कम है। वाली में घी और छोड़ना।
बता से ले लो ये सब चढ़ाने हो तो मैं ये पैसा दे साले वहां तक पहुंची ना पारे पानी है तो पानी कर जाओ तो जाओ ये करे
पूरी ला 4 पूरी रखी मात्र गैस कम करो हाथे करो गैस कम हमारा तो फोटो डाल दीजिए ये क्या कर रही है तुम क्या कर रही हो तुम मैं पिया ही ना कोई ना ये साले वहां तक पहुंच ही ना पा रहे पानी है तो थोड़ा पानी कर जाओ तो जाओ ये का विष्णु हरि गढ़वासी नारायण की नीचे कर लो ना उसे खोल दो ओम विष्णु हरि गढ़वासी नारायण की आइए देखिए हमारे सबसे पहले हमारे गुरुदेव साधु संतों के लिए सम्मानित कर रहे हैं। और आप लोग खड़े कैसे हैं क्या नौटंकी चल रही है? बैठ जाओ ना, आप सभी सनातनी हो, कितनी बार आपसे बोलना पड़ेगा। और देखिए जितने भी हमारे साधु संत हैं वो दरबार में आए और सेवा का लाभ उठाए। हमारे गुरुदेव के आदरणीय परम पूज्य ओम विष्णु हरि गढ़वासी जी द्वारा लोइयों का वितरण हो रहा है, भक्तों को लोइयां प्रदान कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे आदरणीय परम पूज्य ओम विष्णु हरि गढ़वासी देखिए हमारे गुरुदेव संतों का विशेषकर ध्यान रखते हैं।
और भी अगर कोई साधु संत है वो दरबार में आए, यहीं से आ जाए बेटा। हाँ जी, पूनम, शशि, अशोक कुमार, वर्षा, सेक्रेटरी, मानवी शर्मा, दीपू शर्मा, आयुषी, दीपू शर्मा, तन्नू, सुरेश चंद्र, गुंजन कुमारी, सुरेश चंद्र, गुंजन, ऋषिपाल, सिद्धपुर, कुमकुम कुमारी, जुवाली सिंह, अमलेश कुमारी, जुवाली सिंह, प्रीति, छत्रपाल, हेमलता, श्री कृष्ण, नीरेश, कल्याण सिंह, कोमल, सुकन कुमार, हरिंद्री, द्रुतपाल, अंजलि, लक्ष्मी सिंह, भारती कुमारी, मंगल सिंह, पिकलौनी, लेविका वर्मा, दिनेश वर्मा, सिद्धपुर, गरिमा, रविंदर सिंह, धौरव, आशा कुमारी, मुकेश कुमार, पायल कुमारी, मुकेश कुमार, गायत्री कुमारी, नेपाली, नीरेश कुमारी, ये आधार कार्ड में जैसा होगा वैसे ही निकल गया है। नीरेश कुमारी, विनोद, धौरव से है, ये वक्त धौरव वाले हैं, जलसन आते रहे। निधि, राजकुमार, उनके पिता का जो नाम है राजकुमार है। निधि, राजकुमार, कुमारी कमलेश, बाबू सिंह, सांस पवन का अंदर बाहर रहता ना, स्वानी बीसल पहुंचे, सांस पवन का रूबी, सिद्धपुर, हरवेश, सिद्धपुर, रेखा, सिद्धपुर, तनु कुमारी, अशोक, सिद्धपुर, मधु, सिद्धपुर, श्वेता, सिद्धपुर, शिवानी, सोरन सिंह, गौरव, प्राची, गौरव, तनु, रिंकू, गौरव, आंसी, गौरव, गौरी, रंजीत सिंह, फरीदपुर, बरेली, आरती गंगवार, कृष्णपाल, वता, संजना, कुमारी सालू, राम गोपाल, करी कमाई, नंदिनी कुमारी, वीरपाल, धारू वाली, ज्योति कुमारी, नरेश पाल, डॉली, मनोज, राखी, चंद्रपाल, इधर से निकल के जाओ। अपने आप भूला, नंदिनी कुमारी, माया की बांधी गठरिया, माया की बांधी गठरिया, नंदिनी कुमारी, मैं फूला तेरी कुछ नहीं, रजनी कुमारी, मुकेश, क्या है भरोसा, बबली, लाखन, शिवानी, सोरन सिंह, क्या है गौरी, मेघ सिंह, नंदनी, भूरा सिंह, अपनी नंदनी, अपनी
से पाएगा योनि लख अंजलि वर्मा, पुष्पेंद्र कुमार, अपनी करनी से पाएगा योनि लख चौरासी। ज्योति धर्मवीर, हर योनि में प्रियंका नेत्रपाल सिंह, नेत्रपाल, नाए मिले अविनाशी। हर योनि में भोग मिलेंगे नहीं मिले अविनाशी। प्रियंका नेत्रपाल, उमरिया गुलशन, रमेश चंद्र, पूजा तारा सिंह, नीसू, जगदीश कुमार, रूबी वेदराम सिंह, रूबी था क्यों गमाई। रेखा वेदराम सिंह, रेखा वेदराम सिंह, विष्णु काले नाम ध्यान। पूजा आरती देवी, नाम ध्यान हर श्वास जपे जा। विष्णु काले नाम ध्यान हर श्वास जपे जा। कुमारी सालू, मानव जन्म मिला है तुझको, नंदिनी कुमारी वीरपाल, जन्म दारू वाली मिला है। ज्योति कुमारी, नरेश पाल, डॉली, मनोज, राठी, चंद्रपाल, इधर से निकल गया। जन्म मिला नंदिनी कुमारी, को इसको सफल किए जाओ। तेरी इसी में नंदिनी कुमारी, क्या है भरोसा। रजनी कुमारी, मुकेश, का कर ले बबली, लाखन, कमाई। शिवानी, भरोसा सोरन सिंह, देही का। गौरी, मेघ सिंह, भगवान विष्णु नंदिनी, भूरा सिंह, मंगलम नंदिनी, का झो अंजलि वर्मा, पुष्पेंद्र कुमार, ज्योति धर्मवीर, प्रियंका नेत्रपाल सिंह, नेत्रपाल, क्या नाम है? उधर से निकल जाओ। प्रियंका नेत्रपाल, गुलशन, रमेश चंद्र, पूजा तारा सिंह, नीसू, जगदीश कुमार, रूबी वेदराम सिंह, रूबी, रेखा वेदराम सिंह, रेखा वेदराम सिंह, पूजा आरती देवी, सिर, शिव कुमार, भावना, प्रतिभा, पुष्पेंद्र को मिलाओ। हाँ, आंशी कुमारी है, आंशी, गौतम, अंशु, रणबीर सिंह, दीक्षा, प्रदीप कुमार, नीतू बंटी, नेहा राजकुमार, कुमकुम, राम बाबू, रेनू, अजब सिंह, कमलेश, अजब सिंह, जिसका जो नाम आए वो ही आए। हाँ, अमलेश, अजब सिंह,
चंचल अशोक कुमार, सभी का नंबर आएगा, परेशान ना हो। बहुत सारे गजट वासी जी कंबल लेके आए हैं, ये आपकी सेवा के लिए लेके आए हैं। इन्हें तो बांटने की आदत है। हाँ, ब्रजबाला सत्येंद्र कुमार, नंदिनी मुकेश कुमार, गुंजन मनोज कुमार, कुमारी कुसुमा चंद्रपाल यादव, अनुराधा संजय कुमार, टीना यशोदा देवी सिद्धपुर, महिमा अशोक कुमार लालगढ़ी, मोनिका विमलेश, नैना शर्मा, विजय शर्मा, कुमारी दीपांशी शर्मा, सुनील कुमार, दीपांशी शर्मा, नीलम नंबर, सुच्चा महेश कुमार, सुरक्षा महेश कुमार डॉली, सुशील कुमार, कुमारी कुमकुम, दानपीर चंचल, तुलसी प्रसाद, कम निर्मल, राजेंद्र सिंह, यशोदा, चुन्नी, उमा, अंकुर, तुलसी, अंकुर, रजनी कुमारी, मुकेश कुमार, बबली, लाखन, प्रिया शर्मा, जितेंद्र, प्रिया शर्मा, युक्ता शर्मा, जयप्रकाश, गौरव, अंजलि शर्मा, सुनील शर्मा, लवली, तुलसी प्रसाद, मधु कुमारी, हरकेश सिद्धपुर, पूजा, मोमबती, पिंकी, शिवानी, लक्ष्मी, दीक्षा, नैना शर्मा, नयासा, संजय कुमार दारो, किरण देवी, निशा कुमारी, अमलेश, पिंकी, सेप्ता, राजकुमार, बाबू, क्या नाम है? राम बाबू, गायत्री कुमारी, बिन्नामी सिंह, कुमारी खुशबू देवेंद्र सिंह, चेष्टा, सुमन बल्लिया, नीतू बल्लिया, आरती बल्लिया, विद्या नौगमा, नेमती तानपुर, पायल तानपुर, राधिका संजय गौरव, रागनी बेटा सजापुर, रागनी बेटा से, रिंकी महावीर बेटा से, गीता, पुष्पा, नीरज, सौरण बंजरिया बरेली, स्वानी बीसल पहुंचे, रूबी सिद्धपुर, हरवेश सिद्धपुर, रेखा सिद्धपुर, तनु कुमारी, अशोक सिद्धपुर, मधु सिद्धपुर, श्वेता सिद्धपुर, शिवानी, सोरन सिंह गौरव, प्राची गौरव, तनु, रिंकू गौरव, आंसी गौरव, गौरी, रंजीत सिंह फरीदपुर बरेली, आरती गंगवार, कृष्णपाल भुता,
संजना और देखिए सम्मिलित होना चाहते हैं वो यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। लैयावा हुआ जाओ गुरु जी से कम्मल जाओ। जिन्होंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया है वो ही पूर्णाहुति में सम्मिलित हो सकते हैं। और देखिए जिन देवियों ने एक ये सौंड के पास में सब हटना भाई, सौंड छोड़ना। हाँ भाई आप हटिए, हट जाइए कभी सौंड से। केवल कुंदन बैठेंगे, यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा। और बाकी चपाटिए सेवादार लान को लान को पीछे बढ़ाओ। कहाँ से ये है, कहाँ से आए आप? माता को आने दो, मैंने कहा था पीछे से आइए आप लोग। तुमने आपसे कहा था मैंने पीछे जाइए, पीछे से आइए, क्योंकि जब लाइन लग गई तो लाइन में बीच में से मत घुसो। हाँ जी बार भैया हम देख रहे होता, बड़ा देख रहे थे को केवल बहने आए। कहाँ की हो आप? हाँ गौरव के जाओ, गौरव वाले आओ जाओ। भेजो किसी क्यों दे रही हो? ये गौरव वालों को लगा दो थोड़ा। यहाँ से लाइन रोक दो, ठीक है? इतने सब हो जाए तभी यहाँ से छोड़ना। और सब बैठ जाए भैया, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। कम्बल लगा तो नहीं बैठा रहे होते। मेरी बहन कन्या तो सभी है, और सभी लोग शांति व्यवस्था बना करके बैठे हैं। कन्या तो सभी है। कंबल सभी को वितरण होंगे। जिन्हें कहे उन्हीं को लाइन में लगाएं और जो एजिट हो उन्हें निकाल दें। हाँ जो कंबल लेने की योग है उन्हीं को कंबल मिलना चाहिए जिन्हें जरूरत है कंबल की। हेलो हेलो भैया देखो जब धक्का मुक्की मत करो, ये बात अच्छी नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है जैसे आप कर रहे हो। जितना दान मिल रहा है उतना ही आपका। देखिए लाइन लगा लो, लाइन सीधी लगा लो। देखो लाइन में लगना है, कोई भी अगर बगैर लाइन से आए तो उन्हें सुविधा प्राप्त नहीं होगी। कोई कम्बल लाइन रखो उधर से उठा दो, कोई बुजुर्ग हो कम्बल लेने वाला तो उधर से उठाओ उस तरफ से। और ये बैठ जाएं, ये यहाँ की सेवा है। क्यों लगी ना बड़ी बूढ़ी माता के लिए। आप पीछे हटो, पीछे हटिए। कृपया व्यवस्था खराब ना करें, सभी लोग लाइन से आए, लाइन लगाने लाइन। चलिए एक लाइन बनाओ पहले तो तब आएंगे आप। इतनी बढ़िया व्यवस्था। पीछे हटो, पीछे हटो थोड़ा। गलत बात है, देखो अच्छी बात नहीं, आपको ये शोभा नहीं दे रही। पीछे थोड़ा थोड़ा। माता जी लाइन में आओ, पीछे चले जाओ पीछे। माता जी आगे से हटो, इन्हें हटाओ, आप हटो, इन्हें हटाओ, लाइन में पहले सीधे करो। देखो जूते पहने घूमने वाला से जूते पहन बना रहे हैं चक्कर में हैं। ये सेवादार क्या कर रही हैं? इतनी सेवादार बहने हैं, ये क्या कर रही? खाली खड़े होने के लिए है ये। अगर एक एक व्यवस्था संभालोगे तो एक एक संभाल लोगे। ऐसा करो उधर से ले लो, इन्हें रहने दो, खड़ा रहने दो, पल्ली तरफ उठाओ। पीछे हटाओ, थोड़ा पीछे हटो। आप लोग पीछे हटिए, हाँ पीछे हटिए थोड़ा। सिर पे रख दो विष्णु ये दोनों अपने हाथ, सिर पर रख दो विष्णु ये दोनों अपने हाथ, देना है तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा क्या मांगा है हमने देते पर सकुचाते हो। ऐसा क्या मांगा है हमने देते पर सकुचाते हो। चाहे सुख में चाहे दुख में, चाहे सुख में चाहे दुख में होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सिर पर रख दो विष्णु ये दोनों अपने हाथ। देना है तो दे दो जन्म जन्म। सिर पे रख दो विष्णु ये दोनों अपने हाथ। सिर पर रख दो विष्णु ये दोनों अपने हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा क्या मांगा है हमने देते पर सकुचाते हो। ऐसा क्या मांगा है हमने देते पर सकुचाते हो। चाहे सुख में चाहे दुख में, चाहे सुख में चाहे दुख में। बोलो विष्णु हरि गणपति नारायण की, बोले भगवान की। देखिए हमारे गुरुदेव तो दीजिए कन्याओं के लिए ऐसे ही सम्मानित करते हैं। ये यहाँ की बात नहीं है, अभी हमारे हिंदू नववर्ष आने वाली है उसमें भी दान पुण्य करते रहते हैं। अब हर महीने कार्यक्रम होंगे लगातार। है तो दे दो जन्म जन्म। आइए हाँ भैया दिखाओ जरा। भला सबका आइए बड़ी सुंदर भाव है। आइए घटक वासी जी दान पुण्य में हमेशा आगे रहते। संत तो बहुत आते होंगे लेकिन उन्हें केवल लेने की इच्छा होगी। ऐसे संत नहीं आए होंगे आपके क्षेत्र में जो अपने यहाँ से अपने साथ में दान के लिए लेके आए। कुछ सब लेने वाले आए होंगे, देने वाला कोई नहीं आएगा। तो आइए सुनिएगा, बड़े सुंदर भाव में हमारे परम पूज्य एवं विष्णु हरि गणपति जी। सभी देव फल देते हैं भक्तों को तारीख मेरे
घट वासी, मेरे घट वासी धन बरसावे चप्पल ढाल के, मेरे घट वासी धन बरसावे चप्पल ढाल के। सभी देव फल देखे भक्तों को तार के, सभी देव फल देखे भक्तों को तार के। मेरे घट वासी, मेरे घट वासी धन बरसावे चप्पल ढाल के। वैकुंठ का जाना सबको यही बताते रखो। बोलिया तो भैया वैकुंठ का जाना सबको ये समझावे, हाँ हाँ सबको ये समझावे, हाँ सबको ये समझावे। दान पुण्य ये खुद ही करके और रोज करावे, हाँ हाँ और रोज करावे, और रोज करावे, हाँ और रोज करावे। दान पुण्य वैकुंठ का जाना सबको ये बदलावे, हाँ हाँ सबको ये बदलावे, सबको ये बदलावे। खुद तो दान ये खुद ही करते और भक्तों से करावे, हाँ हाँ और भक्तों से करावे, हाँ और भक्तों से करावे। ऐसे गुरु के चरणों में, ऐसे गुरु के चरणों में मिल जाऊं बलिहारी। सभी को कभी का प्रसाद दिया जाएगा। श्याम जी, हाँ जी, ऐसा करो काफी एक बार और दोहरा दो। ये भैया कह रहे हैं हमारे यहाँ के लोग रह गए कुछ, और इन्हें रोक दो। पहले इनके यहाँ हमारे लोग जो लड़कियां रह गई उसमें कह रहे काफी लड़कियां रह गई, आप दोहरा दो सब कुछ काफी बोल से ना बोल दो। हमारी कलश वाली बहनें थोड़ी रौनक कर दो ना, कैसी बैठी हो। अरे आपके घटघटवासी गुरुदेव हैं, जरा उनके झूम दो, आप दिखाओ। बोलो विष्णु हरि घटघटवासी नारायण। करके आवाज दो। चलेगी हम लोगों ने घर से कहाँ से लाए, चलेगी तो चलेगी ज़्यादा ना और हमारे भैया जो बता रहे थे कन्याओं के लिए वो तो भेजो यहाँ पर, फटाफट भेजो। ऐसा अच्छा ये बताइए, इस दरबार में अगर कोई संत आए हों जिन्हें कंबल या वितरण हो रहे हैं, जिन्हें सेवा का लाभ नहीं मिला है, अगर संत छूट गए हैं वो दरबार में आ सकते हैं। हाँ, और जो बेसहारा है, बेसहारों की सहारा ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी यहाँ देखिए कंबलों का वितरण कर रहे हैं। जो हमारे संत जी हैं और जो बुजुर्ग है, विकलांग है, वो लाभ उठाएं सेवा का, और जो सही है हाथ पैरों से उनसे निवेदन है कृपया करके जिन्हें सेवा चाहिए, जिन्हें ज्यादा जरूरत है, वही दरबार में आए और सेवा का लाभ उठाएं। पीछे भेजो ना, पीछे भेजो। हेलो, अब करेंगे सच्चे दरबार की ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की। भाई बैठ जाओ उधर। अरे इधर से क्यों भेज रही हूँ, इधर से आओ, इधर से। उधर उधर माता जी उधर। बेटियां कह रही हैं जरा भगवा भरवा दो बस से, राम जी का लगवा दो उधर।
कुंदन माई इनकी अभिलाषा पूरी कर दो। सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, थोड़ी देर में चिड़िया उड़ जाएंगी। होगा ये आपकी पूरी तरह से धर्म पत्नी नहीं है। 4 प्रमुख अंग हैं विवाह के। पहला कन्यादान, दूसरा पाणी ग्रहण, तीसरा फेरे और चौथा सिंदूर दान। इसमें 3 हो गया और जो विशेष है सिंदूर दान वो भी बचा है। 4 फेरों के बाद में देखिए प्रमुख 4 ही फेरे हैं। किसी भी सिद्धांत में, किसी भी पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में 7 फेरे है ही नहीं। 7 फेरे फिल्मों ने कराया है, ठीक है ना। 7 फेरे फिल्मों के अनुसार लोग आचरण करते हैं, तो इसलिए प्रमुख 4 फेरे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो चारों आपने कर लिए। अब आइए, अब मैं आपको 7 वचन सुना रहा हूँ। मोनिका बिटिया कह रही है आप मेरे कुछ वचन स्वीकार करें, तब हम आपके बाएं भाग में आएंगे और तब हम आपको अपने पति स्वीकार करेंगे। तो आपको वचन सुनना है। तो पहले वचन में कहती है, अरे वर को पाने से पहले कन्या के हैं 7 वचन। अरे 7 सख्त प्रतिज्ञा है, दिल से करना होगा पालन। पहला वचन क्या है? तीर्थ प्रत्योद्यापन यज्ञ दानम मया सह तुम यदि कांत कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। अरे करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहकर। पहले वचन में अरे करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहकर, करो यज्ञ व्रत दान साथी समझ कर। अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, अगर बात मानो प्रथम ये स्वामी होने वाले स्वामी। चलो आज के बाद कोई भी घर में पूजा पाठ करना चाहो, कोई व्रत करना चाहो, हाँ जब चलता जाए प्रभु श्री राम के परम भक्तों सभी बजरंगी भाइयों और बहनों के लिए ये भगवा धारी भजन, भगवा रंग, ये भगवा रंग। कभी बात नहीं बनेगी और हमेशा मेरे साथ गठबंधन करके बैठ जाते उस पूजा में भाग भी लेना है। जानते ना 2 प्रकार के भाग हैं, देखिए बताया भैया 2 प्रकार के भाग बोलो सच्चे दरबार की, बोले भगवान की। बैठ करके भाग लेने यानी साथ में गठबंधन करके, इसलिए आचार्यों ने विधा बनाई ग्रंथ बंधन करने के बाद में ही पूजा बंधन में आप जब तक बंधन नहीं होगा आप आसन से उठो नहीं सकते। ये बंधन है। और देखिए और एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ दादा, गांठ अच्छी नहीं होती, कोई भी गांठ अच्छी नहीं होती। इसके लिए रहीमदास जी ने 2 दोहे लिखे, ध्यान दें। पहला दोहा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यानी गांठ अच्छी नहीं होती, यानी गांठ का मतलब संबंध समाप्त हो जाना, या यूं कहिए संबंध अधूरा रह जाना, या यूं कहिए थोड़ी बहुत दिल से दूरी बना के रखना। गांठ पड़ जाने का मतलब है ना विकास बाबू, ऐसा है ना। तो रहीमदास जी ने दूसरे दोहे में भी लिखा, दादा रहीमन रस की खान एक गन्ना पधारे पूरा होती रहिए। रस की खान का मतलब गन्ना। अभी थोड़ी देर में लगेगी महाराज, तैयारी रखें थोड़ा।
तैयारी रखिए, पूर्ण होती थोड़ी रुक के लगेगी। यहाँ कंबल से हो जाएंगे। उसके बाद सभी जितनी भी कन्याएं हैं सभी बैठ जाएं। उन्होंने एक भगवान में भैया रस पावे नहीं को, जहाँ गांठ होती है उसमें रस नहीं होता, तो फिर पंडित जी गांठ क्यों लगा देते हैं? जब कहा गांठ में दम ही नहीं, गांठ में रस ही नहीं, गांठ में प्रेम ही नहीं, तो क्यों लगाया जाता? तो इसका उत्तर लिखा बिहार में रहने वाले प्रातः स्मरणीय श्री तारकेश्वर मिश्र राही जी ने। क्या सुंदर लाइन लिखा इसका उत्तर लिखा, रहीमदास जी के दोहे का उत्तर लिखा, गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जन कोय। गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जन कोय। अरे गठबंधन की
विष्णु जी मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है। विष्णु जी मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है।
महान भाव ने आज यज्ञ में आहुति लगाई है। यज्ञ का सुनहरा अवसर आपको मिला है, तो आज हमें अपना छल कपट कौन कौन त्यागेंगे? देखो एक बात ध्यान रखियो, सभी देवताएं हाथ वैसे धोखे के मत उठा दियो। छल कपट छोड़ोगे नहीं तो न भक्ति मिलेगी, न ज्ञान मिलेगा, न वैराग होगा, न कोई कामयाबी मिलेगी। इसलिए आज यज्ञ भगवान के सामने, सभी देवताओं के सामने संकल्प लो। संकल्प ले रहे हो? बोलो, ऐसे बात नहीं बनेगी। संकल्प ले रहे हो? छल कपट छोड़ोगे, बुराई त्यागोगे। देखो सबसे बड़ा विषय बुराई का, छल कपट धोखे का आज। अच्छा ये बताओ, हमारे देवताओं में माता पिता के पैर कौन कौन छूते हैं? देवताओं में क्या बात है। और जो नए हाथ उठा रहे हैं जी क्यों नहीं छूते? माता पिता से दुश्मनाई है क्या? अगर वो नहीं होते तो तुम नहीं है तो कोई बात नहीं है तो वो कहीं होंगे। और माता पिता जो आपके हैं, आप अपने हृदय में रख के उनको प्रणाम करें। और हमारी देवियां पति परमेश्वर के पैर कौन कौन छूती? वाह, ये तो स्वर्ग है पांडाल में। आपकी जीत हो, आपकी विजय हो और भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की सदा कृपा आप पर बरसती रहे, आपका कल्याण हो। अच्छा ये बताओ, जब देवियां आते हैं तब कोई गाली तो नहीं देगा? अपना सिर झुकाओगी तो कोई गाली नहीं देगा, क्यों? और हमारी देवियां कुछ कुछ कह देती हैं कि हमारे पति देव शराब सेवन करते हैं, हम कुछ अगर पैर छूने जाएं तो हमें गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमारी बात नहीं मानते। आप बात ऐसे क्यों मनाना चाहते हैं? बात को अपने प्रेम से बदल। क्यों? कैसे? क्योंकि प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है और प्यार मिट्टी को इंसान बना देता है। आज छल कपट आप छोड़ोगे तो एक चीज लेके जाओ, यह भगवान का और सभी के लिए प्रेम का प्रसाद। प्रेम का प्रसाद लेके जाओ और सब संकल्प करो, हम किसी के साथ कोई गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा स्वयं का नुकसान कर देती है, स्वयं का नुकसान करती है। और स्वयं का गुस्सा हम करेंगे तो हमारा चलेगा, हमारी दिक्कत होगी और घर की बर्बादी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आज आपने संकल्प किया है कि हम छल नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। इसलिए आज आपने संकल्प किया है, हाथ उठा तो किया है नहीं किया है? ऐसा तो ना पांडाले बाहर जाके और भाई गिरा दे, हाँ सो हो जाते अक्सर करके होता है ऐसा। अभी हाथ उठाओगे और थोड़ी देर बाद जब बात छोड़ दोगे, पांडाल में कुछ रोड पे और कुछ खेत गांव में घुसोगे धुरे पे। हाँ, और बुराई को अच्छा समझते हो और अच्छा ठीक है, बुराई अच्छे समझते हो तो गुरुदेव कहते हैं तो सत्संग आओ, यज्ञ में आओ और कहीं धर्म का काम करो तो बुराई और स्वागत, छल कपट और स्वाद, जिभा का स्वाद। खिचड़ी बन गई, हम ना खाएं। प्रसाद में ये खिचड़ी हो, प्रसाद में कुछ भी हो पर साथ। इसलिए ऐसे विचार कभी मन रखो और जो भी मिल जाए आप प्रसाद समझ करके खा लो। यह भगवान के और सत्संग के पूर्ण कृपा बरसेगी और तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की, सच्चे दरबार की, धर्म की, आनंद की, हरि घटघटवासी नारायण की। और सुनो मेरे प्रिय फल दे रहा है, आप हंस रहे हैं तो आपका चेहरा उतरेगा नहीं, आपका मनोबल बना रहेगा क्योंकि आप अपनी जगह पर हैं और सामने वाला अपनी जगह से गिर गया है तो नुकसान उसी का होगा और तुम्हारा कल्याण होता है। बोलिए विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की। अब क्या करें, 4 दिन मिले, 4 दिन में 4 बातें हो पाई शुरू और हम भी बोलते बोलते तड़पते चले जा रहे हैं और तुम भी
प्यास नहीं बुझी। अरे सत्संग मिले कम से कम 7 दिन या 8 दिन मिले, तब 2-2 बातें दोनों तरफ से जुड़ पाएंगी और तब कल्याण हो पाएगा। इसलिए बातें अधूरी रह जाती हैं और सबके लिए जल्दी बहुत है, क्योंकि न जाने इस जल्दी को कहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहेगा और सबको जाना पड़ेगा। ये चिड़िया रहने बसेरा है। कहा विष्णु कैसे निभे कीर बेर को संग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे भुजंग। बेरिया और केरा एक जगह लगा दो, एक जगह लगा दो और जब बेरिया काटो ऐसा हो गए तो कुछ ज्यादा। जब हवा चलती है तो केरा के पत्ते की धज्जियां उड़ा देता है, सब फाड़ के उसे अलग कर देता है, क्योंकि दुष्ट की दुष्टता जो होती है वो अपना चैन में रहना चाहता है, दूसरों को बर्बाद करना चाहता है। और अगर केरा के निवास को आप देख रहे हैं, उपमा देखें, केरा के अच्छे विचार, अच्छे सिद्धांत, अच्छी बातें, आज केरा महान है, महान है। केरा का जो फल आता है कभी उसमें कीड़ा नहीं बनता है। ये भी चमत्कार है। चमत्कार कब बना? जब ने मार्ग बना लिया अलग और वो विष्णु जी की धरोहर बन गई। आज केरा की जगह जगह घर घर में पूजा होती है, तो इसलिए कहा जाता है कहो विष्णु कैसे निभे केर बेर को संग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे भुजंग। चंदन के पेड़ पर बड़े भुजंगी नाग लिपटे रहते हैं। क्यों? चंदन के पेड़ पे सुगंध आती है और ठंडा होता है, ठंडा होता है। अब सरपों ने देख लिया, दुनिया अच्छी चीज देखती है, तुम्हारी कोई अच्छी चीज देखी, ऐसे मांगे से ना मिली तो चुराना चाहेगा, या फिर कोई झंझट लगाकर तुम्हें हटाना चाहेगा तुम्हें उससे। इसलिए उन्होंने देखा चंदन कितना सुंदर पेड़ है, तो सरपों ने जाकर के चलो होगा तो देखा जाएगा, और चंदन के पेड़ पर जाने लगे, सुगंध लेने लगे, लिपटने लगे। और उधर उन्होंने कहा, चंदन ने सोचा कि चलो जी आए हैं शरणागत को अब दाम देना चाहिए, कोई मांगने वाला आ जाए घर पर और उसे मने कर दो, तो फिर तासे तो मांगने वाला बड़ा है। मांगत मांगत मान घटी और प्रेत घटे नित के घर जाए, वो अच्छे के संग में बुद्धि घट गई और क्रोध घटो मन के समझा। ऐसे रहमत मर चुके और जो घर मांगन जाए, ऐसे रहमान मर चुके जो घर मांगन जाए और उनसे पहले वे मर गए। चलो ना करके बुरी लग जाए, और देखो जो बुरी बांधने की बात ना है। ऐसे रहमन मर चुके और जो घर मांगन जाए उनसे पहले वे मरे जो मुखत लिखरत ना। अरे साधु जी आगे मत जाओ, लट्ठा कट्ठा से घूम रहे हो, इसलिए आप आगे बढ़ो। हमारे पास कुछ नहीं है, गेट बंद कर लेती है। अरे बाबा किस भेष में भगवान तुम्हारा कल्याण करने के लिए आ जाए, ऐसा सोच निकाल दो, अच्छे बनो। देखो चंदन से सीख ले लो, केरा से सीख ले लो। कोई गाली दे रहा है, आप गाली मत लीजिए, आप उससे लड़िए मत। आपका भी पैसा जाएगा, उसका भी पैसा जाएगा, आपको भी तारीख में भाजना पड़ेगा और उसे भी तारीख में, लेकिन तारीख से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए चंदन ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, अगर ये आता है हमारे शरण लेने के लिए तो हम अपनी शीतलता इसे दे देते हैं। शीतलता देव को सुगंध ले और हम तुम्हारा जो विष है पाकर हम नजर ही नहीं डालेंगे। अच्छा एक बात और बताओ, अगर आप आटा गूंथ के रख दें
और सरफ आ जाए और आटे ऊपर में निकल जाए, आप खाना बनाओगे? बनाओगे? बताओ, कोई बनाओगे खाना? नहीं बनाओगे ना। क्यों? कि सरफ निकल गया है, इसमें विष हो गया। अब साधु संत के माथों पर चंदन सुशोभित होता है, जो 24 घंटे सरफ लिपटे रहते हैं, तो चंदन की खासियत है, उसमें कोई बुराई सर्पों की नहीं विष अपने अंदर नहीं आने दिया। तो इसलिए कहा जाता है कहो विष्णु कैसे निभे कीर वीर को संग, और चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहे। अगर सीख लेने हैं तो सत्संग से ले लो, कभी किससे लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर तुम्हें कोई बर्बाद नहीं करना चाहेगा और अगर तुम्हारे साथ में कोई संकट लाना चाहेगा तो थोड़ा कष्ट तो होगा और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसे ऐसा पटका लगेगा उसे, उसके दांत और उसका शरीर विध्वंस हो जाएगा और तुम्हारा ईश्वर कल्याण कर देगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान नारायण की, बोलिए सच्चे दरबार की। सत्संग का मतलब है सत्संग, इसलिए ये पर्व है, ये पर्व है। और सत्संग में यानी हजारों भागवतें की जाएं और एक सत्संग की बराबरी नहीं कर सकती। ये सत्य का संघ है। इस संघ में, सत्संग में भंडारी और सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है, सभी ग्रंथों से वेदों से निचोड़ निकाला जाता है और मेन बातें आपके सामने रख करके आपका कल्याण कर दिया गया। अच्छा जी बताओ, तुम्हारे घर में, देवियों के घर में शराब कौन कौन पियते हैं? हाथ उठा लिए। बहुत लोग शराब पी रहे। कोई सुधारना चाहे किसी के लिए तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा से नहीं सुधर सकता है। आप हमेशा प्रहार करती रहती है, बोलेंगी नहीं, आएंगे तो लड़ पड़ेंगी, शराब पी के आएंगे तो गाली देने लगेंगी, इससे कोई सुधार नहीं होगा, समझौता नहीं है। आप अगर सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो आप लोग एकादशी व्रत अवश्य रखें। एकादशी व्रत महीने में 2 एकादशी आती है। एकादशी व्रत रखें, तुलसी का पेड़ लगाएं और उसमें शालिग्राम जी अवश्य रखें। भगवान विष्णु लक्ष्मी दोनों की पूजा याचना करें। एकादशी दोनों व्रत रखें, आप जो चाहेंगे वो ही मिलेगा। एकादशी व्रत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भक्तों की रक्षा के लिए छोड़ दिया। बोले लक्ष्मी भगवान की, ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की। बात यह है कि लड़ाई से कोई समाधान नहीं होता। देवी समाधान करना है तो भगवान विष्णु की पूजा याचना से। अगर पी करके भी आ जाए तो कुछ मत कहो, आप अपना फर्ज निभा दो, खाना दे दो और कुछ भी मत कहो। जब आप व्रत रहने लगेंगे, एकादशी व्रत जब रहे और पहली एकादशी के लिए व्रत ले हैं और हरा नारियल लें, आप अपनी समस्या एक पर्चे में लिखें और एक लाल कपड़े में वो नारियल बांधे और घटघटवासी आश्रम पर, मंदिर पर जाकर के अर्जी दाखिल कर दे, तुम्हारी समस्या निश्चित ही कल्याण। बोलिए विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की, बोलिए सच्ची दरबार की। अच्छा ये बताओ, हमारे देवताओं, तुम्हें तम्बाकू कौन कौन खाता है? हाथ सीधे उठा लियो। तम्बाकू खाते हो तो संकोच क्यों कर रहे? खाओ। अच्छा ये बताओ देवताओं, हाथ नीचे कर लो, कोई बात नहीं है। अरे देखो ये तो गुरु का दरबार है और तुम्हारे कल्याण के लिए। अच्छा ये बताओ देवता, तम्बाकू में कितनी मीठी लगती है? तम्बाकू मीठी है, अच्छी है? तम्बाकू अच्छी नहीं लगती। हमारे कुछ ऐसे देवता हैं वीर हनुमान को, जो हमारे भक्त कहीं अपनी जगह जाना चाहते हैं, इनकी यात्रा है और उनका घटघटवासी जी का काम है घर से लाना और घर तक पहुंचाना। आपकी बड़ी सुरक्षा के साथ आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। आप सावधानी बरतेंगे, रोड सही क्रॉस करेंगे, अपने साइड से चलेंगे। अच्छा देखो, कल कलश यात्रा में कौन कौन थे? सब लाए, कुछ बच्चे हुए।
कलश यात्रा में आप लोग थे तो देखो कलश यात्रा कम से कम 10 किलोमीटर की थी। 10 किलोमीटर की कलश यात्रा थी और देखो बेटियों ने तो एक भगवान की पूरी कृपा होगी। छोटी छोटी बेटियां कलश लेकर के और 10 किलोमीटर घूम करके न हार मानी, न गिरे और न कोई थकान आए, न किसी के फुर्सत आए और न कोई किसी प्रकार की दिक्कत आई। कोई आई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि सभी देवता साथ थे और भगवान विष्णु को देव लक्ष्मी की कृपा से बड़े शांति के साथ यज्ञ कार्यक्रम और कलश यात्रा संपन्न हुई। यह है सत्य का द्वार। सत्य में जब भक्त और भगवान मिलकर के कार्य करते हैं, कार्य बड़ी शांति के साथ संपन्न होता है। और जिस जिसने जो भाग लिया है, भंडारा बरसाया, भंडारा बनाया है, आहुति लगाई है और कलश यात्रा में भाग लिया है, वैसा जैसा योगदान किया है और वैसा ही देवता भगवान विष्णु के माध्यम से उन्हें फल प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी समावेश सरकार की जय। और सभी शांति के साथ जिन भक्तों ने सत्संग में आनंद लिया है और जहाँ तक किसी ने घर बैठ के सुना है, जैसा जैसा जिसका योग है, जैसा जिसका संयोग है, वैसा योग को फल प्राप्त होगा। और जिन्होंने तन मन धन से समर्पित होकर के यज्ञ भगवान में अपने कर्म कमलों द्वारा आहुति लगाई है, आप उनका हमेशा मनोकामना पूरी होती रहेगी। उनके लिए यज्ञ भगवान और भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने बड़े संयोग श्रद्धा के साथ प्रसन्नचित होकर के आशीर्वाद अथाह जिसके कोई था नहीं होंगे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वो हमेशा भरे पूरे रहेंगे, घर में सुख शांति रहेगी और भगवान विष्णु घटघटवासी जी के भक्त बने रहेंगे, उनका कल्याण हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। घटघटवासी नारायण की भाई भक्तों को लेकर आरती करें। आरती श्री हरि घटघटवासी, आरती श्री हरि घटघटवासी, श्री विष्णु नाथ सुखरासी, श्री विष्णु नाथ सुखरासी, आरती श्री हरि घटघटवासी, आरती श्री हरि घटघटवासी। आरती
बैठे